Good morning, dear students. How are you all? Good. So let's start with today's maths class. So students, in today's maths class, we will be learning the multiplication by two-digit number. आज हम क्या सीखेंगे? Multiplication by two-digit number. Previously we have solved the questions in which we have to do the multiplication by one digit number. पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसमें हमने क्या किया है, हमने मल्टीप्लिकेशन बाय अ वन डिजिट नंबर किया, मतलब हमारा जो मल्टीप्लायर था वो वन डिजिट नंबर था. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन विच वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय अ टू डिजिट नंबर. मतलब क्या है, हमारा जो मल्टीप्लायर होगा वो टू डिजिट नंबर होगा. आई होप यू ऑल आर अवेयर विद द मल्टीप्लिकेशन टर्म्स. यस, हमने पहले भी रिवाइज करा है इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, दैट द नंबर which is getting multiplied is called multiplicand and the number by which we are multiplying is called as the multiplier, and the result of the multiplication is known as the product. है ना, ये हमने रिवाइज करा था, तो आज मैंने फिर से इसको रिवाइज करा है. जैसे यहाँ पे 24 मल्टीप्लाइड बाय 18, सो 24 is getting multiplied by 18, that is why 24 is what? Multiplicand. And we are multiplying 24 by 18 because here we are multiplying the number by 18, that is why 18 is the multiplier. तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, और जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट. और जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लिकेशन का, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. नाउ let's see how to do the multiplication by a two-digit number. So today we are going to solve the questions from the exercise 4.7. Multiply and fill in the boxes. तो यहाँ पे उन्होंने हमें 1, 2, 3 क्वेश्चंस में क्या किया है, ऑलरेडी जो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर है उसको कॉलम फॉर्म में लिख के दिया है और हमने सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है. ठीक है, सो फ्रॉम दीज 3 क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 इन द क्लास वर्क, एंड रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 and 3 यू हैव टू सॉल्व इन योर होमवर्क. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करें. सो हियर 32 मल्टीप्लाइड बाय 26. सो ये जो 32 है वो क्या है, यहाँ पे 32 इज द मल्टीप्लिकेंट. सो हमेशा हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेंट को ऊपर लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन देते हैं और फिर लिखते हैं मल्टीप्लायर. तो 26 क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लायर. नाउ हियर आर मल्टीप्लायर इज अ टू डिजिट नंबर. जो ये 26 है वो टू डिजिट नंबर है ना, यस और नो? यस, क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस है और टेंस प्लेस है, इसीलिए ये टू डिजिट नंबर है. नाउ लेट्स सी हाउ टू मल्टीप्लाई बाय अ टू डिजिट नंबर. तो जब भी हमें टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लायर का जो वंस प्लेस का डिजिट है उससे हम हमारे मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करेंगे. तो वंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस के डिजिट से हमारे मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद और टेंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड दैट सम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट. हियर वंस प्लेस में क्या है मल्टीप्लायर के, यहाँ पे मल्टीप्लायर के वंस प्लेस में है 6. सो 6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 32 को. तो शुरू करो. 32 के वंस प्लेस में क्या है, 2. 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 6 are 12. सो वी विल राइट 2 in the ones place column in the answer, and 1 will be taken as a carry which will move to the next place, that is tens place. So tens place के ऊपर हम कैरी लिखेंगे मल्टीप्लिकेंट के ऊपर. हाँ, टेंस प्लेस का जो मल्टीप्लिकेंट है उसके ऊपर हम कैरी लिखेंगे 1. ओके, अब नाउ वी विल मल्टीप्लाई द टेंस प्लेस डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेंट. तो मल्टीप्लिकेंट के टेंस प्लेस में क्या है, 3. 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 6 जा 18. 18 प्लस दिस कैरी, जो भी आंसर आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें ये कैरी ऐड करोगे आप. सो 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19. सो 19
we will write like this. We will write 9 under the tens place column in the answer, and we will write 1 under the hundreds place column in the answer. now वंस प्लेस के डिजिट की मल्टीप्लिकेशन हो गई, मल्टीप्लायर के वंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया. अब क्या बचा है? टेंस प्लेस का डिजिट. नाउ वेन एवर वी मल्टीप्लाई बाय द टेंस प्लेस डिजिट ऑफ आवर मल्टीप्लायर, वी हैव टू राइट 0 अंडर द वंस प्लेस कॉलम इन द आंसर. जो आंसर का वंस प्लेस का कॉलम है उसमें हम पहले 0 लिखेंगे. और हम 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 2 इज एट टेंस प्लेस. 2 इज एट टेंस प्लेस मतलब इट इज इक्वल टू 2 टेंस. 2 इज एट टेंस प्लेस. अगर आप 26 को अगर आप 26 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हो तो 26 इज इक्वल टू 20 प्लस 6. यस और नो? यस. तो जब हम वंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. बट जब हम टेंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 20 से मतलब टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है. मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस सीखा था ना हमने एक्सरसाइज 4.5 में. सो वेन एवर वी मल्टीप्लाई बाय अ टेंस प्लेस डिजिट, दैट टाइम वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस. रिमेंबर, मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस. जब भी हम टेंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करें, मतलब जब भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब हमने 2 से नहीं बल्कि 20 से मल्टीप्लाई करना है. तो अगर हम वंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से. बट जब हम टेंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट टाइम वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस. एंड डू यू नो दैट वेन एवर वी डू द मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस, व्हाट वी डू, वी जस्ट राइट द 0 टू द राइट साइड ऑफ दैट प्रोडक्ट. जो भी प्रोडक्ट आता है उसके राइट साइड में हम क्या करते हैं? एक 0 लगा देते हैं ना, जो हमने एक्सरसाइज 4.5 के अंदर जो एग्जाम्पल सॉल्व किए उसमें ऐसे किया था. तो इसीलिए हमने टेंस प्लेस का डिजिट जो 2 है उससे मल्टीप्लाई करते समय हमने जो राइट साइड है, द राइट साइड ऑफ आवर आंसर, वी हैव रिटन दी 0 फर्स्ट. ठीक है, इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दिया? पहले सबसे पहले एक 0 लिख दिया. अब हम क्या कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So here we have 2 at tens place, and as we are multiplying by the tens place digit, that's why we have to write 0 under the ones place column in the answer. तो right most place का क्या हो गया? अभी right most place हो गया आंसर में ones place, इसीलिए ones place में हमने 0 लिखा है. और उसके आगे जो भी हमारा आंसर आएगा वो 0 के आगे लिखेंगे. 2 2s are 4. 2 multiplied by 2 is equal to 4. And नेक्स्ट टेंस प्लेस में क्या है मल्टीप्लिकेंट के? टेंस प्लेस में है 3. 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द मल्टीप्लिकेशन बाय बोथ द डिजिट्स. वंस प्लेस के डिजिट से भी हो गया, टेंस प्लेस के डिजिट से भी हो गया. तो वंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाइंग बाय 6 कर रहे हैं, और टेंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाइंग बाय 20 कर रहे हैं. सो मल्टीप्लाइंग बाय 20 मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, बिकॉज 2 इज द मल्टीपल ऑफ टेंस, है ना. सो मल्टीप्लाइंग बाय टेंस करते तो हम क्या करते हैं? जो प्रोडक्ट है उसके राइट साइड में एक 0 लिखते हैं. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसके राइट साइड में 0 लिखने के लिए हमने क्या किया? जो एक्सट्रीम मोस्ट प्लेस है राइट साइड में, दैट इज वंस प्लेस, इसीलिए पहले हमने वंस प्लेस के नीचे 0 लिख दिया है. अब हम क्या करेंगे? ये जो दोनों डिजिट्स है 6 और 2, इन दोनों के प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे? एक साथ ऐड करेंगे. सो 192 प्लस 640, वी विल ऐड दिस प्रोडक्ट्स टुगेदर टू फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. सो 2 प्लस 0 इज 2. 9 plus 4 is equal to 13. So we will write 3 in the answer under the tens place column, and 1 will be taken as a carry to the next place. 1 plus 1 is equal to 2. 2 plus 6 is equal to 8. So the final product is 832. इसका मतलब है 32 मल्टीप्लाइड बाय 26 का आंसर क्या आया? 832. तो ये प्रोडक्ट कब मिला हमें? व्हेन वी हैव मल्टीप्लाइड द गिवन नंबर
बाय 26। 832 कब आया? जब हमने 26 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. These questions I am going to solve in the notebook. Exercise 4.7, multiplication by two-digit number. So from these questions I am going to solve question number 5, 10 and 13, and remaining unsolved questions, which are question number 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 and 15. All these questions you have to solve in your homework on your own. Okay, so bachcho, let's start. So 89 multiplied by 19. So over here 89 is what? Multiplicand, because 89 is getting multiplied by 19. तो 89 क्या हो गया? Multiplicand. The number which is getting multiplied is called multiplicand. तो 89 को हम कॉलम मेथड में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 89 को हम ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे और फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लायर. एज वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 19, दैट इज़ वाई दिस इज़ द मल्टीप्लायर. तो 19 यहाँ पे लिखेंगे. नाउ अगेन दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन बाय टू डिजिट नंबर. ये टू डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन है. यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है वो क्या है? टू डिजिट नंबर. सो वेन एवर वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय अ टू डिजिट नंबर, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय द वंस प्लेस डिजिट ऑफ आर मल्टीप्लायर. जो मल्टीप्लायर का वंस प्लेस का डिजिट है पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर टेंस प्लेस का जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन जो आते हैं प्रोडक्ट्स, मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट्स, उन दोनों प्रोडक्ट्स को हम ऐड करेंगे और उन दो प्रोडक्ट्स की जो एडिशन आएगी दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ आर मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो फर्स्ट 9 इज एट वंस प्लेस इन आर मल्टीप्लायर. यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है उसके वंस प्लेस में क्या है? 9. तो पहले हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 89 को. 89 को हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से. 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 9 जा 81. सो वी विल राइट 1 in ones place column in the answer and 8 will be taken as a carry to the next place. तो मल्टीप्लिकेंट की नेक्स्ट प्लेस क्या है? यहाँ पे टेंस प्लेस. सो टेंस प्लेस के ऊपर हम 8 लिखेंगे एज अ कैरी. नाउ इन टेंस प्लेस वी हैव डिजिट 8 इन आर मल्टीप्लिकेंट. मल्टीप्लिकेंट के टेंस प्लेस में क्या है? यहाँ पे 8. सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 9. 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 72. 8 9 जा 72. Now 72 plus this carry, 72 plus carry is equal to 80. So 80 हम आंसर में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? 0 आएगा टेंस प्लेस में और 8 आएगा हंड्रेड्स प्लेस में आंसर लिखते समय. ठीक है. Now we have completed the multiplication by the ones place digit of our multiplier. ये क्या है हमारा? मल्टीप्लायर. और ये क्या है? मल्टीप्लिकेंट. तो वंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करके हो गया. तो ये जो 801 आया है, दिस आंसर वी हैव गॉट बाय मल्टीप्लाइंग बाय 9, है ना. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द टेंस प्लेस डिजिट. टेंस प्लेस में क्या है? यहाँ पे 1. सो टेंस प्लेस की जो डिजिट है 1, it means it has how many tens? 1 is at tens place, that means it has 1 tens. अगर हम 1 को, ये जो 19 है उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द लॉजिक बिहाइंड द 0 विच वी आर एडिंग एट द वंस प्लेस वाइल मल्टीप्लाइंग बाय द टेंस प्लेस डिजिट. ठीक है. सो 19 को अगर हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 10 प्लस 9.
तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, वंस प्लेस के डिजिट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट टाइम वी मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर इटसेल्फ। बट जब हम टेंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 1 है यहाँ पे, जो टेंस प्लेस के डिजिट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट टाइम वी आर मल्टीप्लाइंग बाय टेंस। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय टेंस। और मल्टीप्लाइंग बाय टेंस में हमने सीखा था किसी भी नंबर को अगर हम टेंस से मल्टीप्लाई करते तो हमने जो प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है, उसके राइट साइड में क्या होता है, एक 0 लगाना होता है। इसीलिए जब हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लायर के टेंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करते समय हमने जो हमारा वंस प्लेस है यहाँ पे, उसके नीचे आंसर में लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे सबसे पहले, और फिर मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे। सो हियर वी आर मल्टीप्लाइंग बाय टेंस प्लेस डिजिट 1, दैट मीन्स हियर वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 1 0 10। सो अब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लिकेंट के वंस प्लेस में क्या है यहाँ पे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 9। तो ये जो 9 है वो कहाँ चला जाएगा, वंस प्लेस में ऑलरेडी 0 लिखा है तो ये चला जाएगा नेक्स्ट प्लेस, मतलब टेंस प्लेस के नीचे। ओके, नेक्स्ट वंस प्लेस की हो गई मल्टीप्लिकेशन, अब टेंस प्लेस की करेंगे। तो मल्टीप्लिकेंट के टेंस प्लेस में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, 8 1 जा 8, सो आंसर इज 8। सो वी विल राइट दिस 8 अंडर द 100 प्लेस कॉलम, और यहाँ पे एक प्लस साइन देंगे क्योंकि हमने दोनों प्रोडक्ट्स को क्या करना है, ऐड करना है। और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द सम ऑफ दीज 2 प्रोडक्ट्स। इन 2 प्रोडक्ट्स की जो एडिशन आएगी वो होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। सो 1 + 0 इज 1, 0 + 9 इज 9, and 8 + 8 is 16. So 1691 is our product, which is nothing but the answer which we have got multiplying by 19. तो ये जो फाइनल आंसर आया है वो कैसे आया है, जब हमने 89 को 19 से मल्टीप्लाई किया तब आया है। ठीक है, I hope you have understood the logic behind why we are writing 0 in the ones place in the answer when we multiply by the tens place digit of our multiplier। जब मल्टीप्लायर के टेंस प्लेस के डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हम यहाँ पे आंसर में सबसे पहले 0 क्यों लगाते हैं, ये आप सबको पता चल गया होगा। ओके, तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप वाइल मल्टीप्लाइंग बाय 2 डिजिट नंबर। अगर आपने ये 0 नहीं लगाया यहाँ पे 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन में और डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख दिया, ओके, तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत आएगा। तो हमेशा टेंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे एक 0 लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्टेप हमेशा याद रखनी है और फिर आपने मल्टीप्लाई करना शुरू करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 172 multiply by 28. So here 172 is the multiplicand and 28 is the multiplier. So we will use column method, 172 multiplied by 28. Now we will multiply by the ones place digit of the multiplier. तो multiplier के ones place में क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे कौन सा डिजिट है ones place में, there is digit 8. सो 8 से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 172 को। सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। 172 के वंस प्लेस में क्या है, 2। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, 2 8s are 16. We'll take 1 as a carry to the next place, that is tens place. Next, now in tens place we have digit 7 over here. So 7 multiplied by 8, 7 8s are 56. 56 plus 1 is equal to 7, and we will write carry to the next place, that is hundreds place. Okay, now 5 has written over the hundreds place digit in the multiplicand as a carry. 5 हमने कैरी लिया है जो मल्टीप्लिकेंट का 100 प्लेस का डिजिट है उसके ऊपर. Now here we have digit 1 at hundreds place in the multiplicand.
100 प्लेस में क्या है 1. अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 8. 1 8 ज़ा 8 प्लस द कैरी 5. 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13. सो आंसर में लिखेंगे 13. और 13 कैसे लिखेंगे? 100 प्लेस में 3 आएगा और 1000 प्लेस में 1 आएगा. प्लस साइन लगाएंगे. अब हमने मल्टीप्लाई करना है टेंस प्लेस के डिजिट से. जो मल्टीप्लायर की टेंस प्लेस डिजिट है क्या है यहाँ पे? 2. 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो आपको मैंने बताया है जब भी हम टेंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने पहले आंसर में वंस प्लेस में क्या लिखना है? वंस प्लेस में सबसे पहले आंसर में लिखेंगे हम 0 और फिर हम मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. 2 2 ज़ा 4. Next, what is the digit at tens place in the multiplicand? Multiplicand में tens में क्या है? 7. 7 multiplied by 2. 7 2 ज़ा 14. So we will write 4 under the hundreds place column in the answer, and 1 will be taken as the carry to the next place. Now 100 place में क्या है multiplicand के? 1. 1 multiplied by 2. 1 2 ज़ा 2 प्लस दिस कैरी. ये वाला कैरी ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इसको कट करेंगे. ये भी ऐड हो चुका है, इसको कट करेंगे. ठीक है. अब ये बचा ये वाला कैरी. ये वाला कैरी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये कैरी कब जनरेट हुआ था? जब वंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई किया था. ओके. अब हम टेंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैरी भी टेंस प्लेस के डिजिट से, जो मल्टीप्लायर के टेंस प्लेस के डिजिट से जो कैरी मिला है उसी को ऐड करेंगे. ठीक है. सो 2 1 ज़ा 2 plus 1 is equal to 3. Now add both the products. 6 plus 0 6. 7 plus 4 is 11. 3 plus 1 is 4. 4 plus 4 is 8. And 1 plus 3 is 4. So the answer is 4816. Now the next question, question number 13. We have to multiply 443 by 16. So here 443 is what? Multiplicand, and 16 is what? Multiplier. So पहले multiplicand को लिखो ऊपर में 443, multiplication sign दो और फिर लिखो multiplier. Again here we have to do the multiplication by a 2-digit number. तो हमने पहले कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करना है multiplicand को? multiplicand को हमने पहले वंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करना है हमारे मल्टीप्लायर के. तो मल्टीप्लायर के वंस प्लेस में क्या है? मल्टीप्लायर के वंस प्लेस में है 6. तो पहले हम 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 6. 3 6 ज़ा 18. वी विल राइट 8 अंडर द वंस प्लेस कॉलम इन द आंसर, एंड 1 विल बी टेकन एज अ कैरी टू द नेक्स्ट प्लेस ऑफ द मल्टीप्लिकेंड विच इज़ टेंस प्लेस. सो टेंस प्लेस के ऊपर चला जाएगा कैरी 1. और कहाँ पे लिखेंगे? ये मल्टीप्लिकेंड के ऊपर. मल्टीप्लिकेंड जो है उसके ऊपर. नाउ नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेंड के टेंस प्लेस में क्या है? 4. 4 मल्टीप्लाइड बाय 6. 4 6 ज़ा 24 प्लस द कैरी 1 इज इक्वल टू 25. 5 आएगा टेंस प्लेस के नीचे आंसर में, और 2 चला जाएगा कैरी टू द नेक्स्ट प्लेस विच इज़ दी 100 प्लेस. और कैरी कहाँ लिखेंगे? 100 प्लेस में, मल्टीप्लिकेंड में. मल्टीप्लिकेंड के 100 प्लेस में हम लिखेंगे कैरी 2. अब मल्टीप्लिकेंड के 100 प्लेस के डिजिट को मल्टीप्लाई करना. मल्टीप्लिकेंड के 100 प्लेस में क्या है यहाँ पे? 4. 4 मल्टीप्लाइड बाय 6. 4 6 ज़ा 24 प्लस द कैरी. डोंट फॉरगेट टू ऐड द कैरी. सो 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26. 26 लिखेंगे आंसर में. अब यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे और हम मल्टीप्लाई करेंगे टेंस प्लेस के डिजिट से. टेंस प्लेस में क्या है मल्टीप्लायर के? मल्टीप्लायर के टेंस प्लेस में है 1. सो 1 से अब मल्टीप्लाई करेंगे हमने 443 को. किसको मल्टीप्लाई करना है? 443 को. सो टेंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वंस प्लेस में आंसर में क्या जाएगा? एक 0 चला जाएगा. नेक्स्ट, अब हम मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे. 3 मल्टीप्लाइड बाय 1. 3 1 ज़ा 3. तो आंसर में लिखेंगे 3 टेंस प्लेस के नीचे, क्योंकि वंस प्लेस में ऑलरेडी 0 लिखा है. तो जो भी नंबर्स आएंगे वो हम नेक्स्ट प्लेस में लिखेंगे, टेंस प्लेस में. नेक्स्ट
4 multiplied by 1. 4 1s are 4. Next, 100 place we have digit 4 over here. 4 multiplied by 1 is equal to 4. Now, this is the product which we got after multiplying by the ones place digit of the multiplier, and this is the product which we have got after multiplying by the ones place digit of the tens place digit of the multiplier. ये वंस प्लेस का प्रोडक्ट है और ये टेंस प्लेस के डिजिट का प्रोडक्ट है मल्टीप्लायर के. दोनों प्रोडक्ट्स को अब हम ऐड करेंगे. 8 + 0 8, 5 + 3 8, 6 + 4 is 10. सो 0 आएगा आंसर में, 1 चला जाएगा कैरी. 2 + 1 3, 4 + 3 is 7. So final product will be 7088. So in this way we have finished with the exercise 4.7, and if you have any doubt or query from this exercise, you can clear your doubts. You can ask any doubt to me. Till then, thank you. See you in the next class.